हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नर्मदा क्लासेस दाऊदनगर में। और मैं शैलेश कुमार आप सभी को क्लास 10th साइंस के केमिस्ट्री का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को पढ़ाने जा रहा हूं। और देर न करते हुए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बात करते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन में हमको पढ़ना क्या क्या है, तो उसकी पहले चर्चा कर लेते हैं हम लोग। केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन में हमको पढ़ना क्या क्या है, तो सबसे पहले हम बात करें तो हमको पढ़ना होगा केमिकल रिएक्शन के बारे में, क्योंकि नाम में ही है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमको सबसे पहले जानना होगा केमिकल इक्वेशन के बारे में। क्या चीज के बारे में जानना होगा? केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल इक्वेशन के बारे में जानने के साथ साथ हम लोग को एक चीज के बारे में और देखना होगा कि मेरिट ऑफ केमिकल इक्वेशन, मेरिट ऑफ केमिकल इक्वेशन। और जब मेरिट पढ़ेंगे तो उसका लिमिटेशन भी होगा, यानी डीमेरिट, लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन। उसके बाद जब हम लोग बात करें तो इस वीडियो में हम लोग केमिकल इक्वेशन जो होता है उसको बैलेंस करने के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। क्या होगा? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन 3 मेथड से किए जाते हैं, जिसमें पहला जो हमारा मेथड होता है वो होता है हीट एंड ट्रायल मेथड। कौन सा मेथड? हीट एंड ट्रायल मेथड। बात करें दूसरा मेथड की तो दूसरा मेथड हमारा होता है अलजेब्रिक मेथड। दूसरा मेथड क्या होता है हमारा? अलजेब्रिक मेथड। बात करते हैं तीसरा की तो तीसरा आता है पार्शियल मेथड। पार्शियल मेथड से भी हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके देखेंगे। यानी ये जो आपको दिख रहा है तीनों तरह की इक्वेशन, इन सभी से ये 3 मेथड जिसके द्वारा, जिसके हेल्प से हम लोग किसी भी तरह के केमिकल रिएक्शन को, केमिकल इक्वेशन को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। बैलेंस क्यों करना है, बैलेंस हमें करना क्यों जरूरी है, इन सभी के बारे में हम लोग बीच चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हम लोग देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। दूसरी बात करें कि जब हम लोग बैलेंस कर लेंगे केमिकल इक्वेशन को तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो पार्ट आएगा इस चैप्टर का, वो पार्ट आएगा केमिकल रिएक्शन। कौन सा पार्ट आएगा हमारा? केमिकल रिएक्शन के बारे में हमको पढ़ना है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो केमिकल रिएक्शन में, अच्छा एक चीज इस बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में एक चीज छूट गया। ये जो इक्वेशन होते हैं, इक्वेशन 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है स्केलेटल इक्वेशन। अगर मान लो इक्वेशन 2 प्रकार के हैं, पहला जो होता है वो बैलेंस केमिकल, पहला जो हमारा होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और दूसरा होता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब ये जो हमारा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा उसको हम एक अलग नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलेटल इक्वेशन।
अब चलो जहां पे थे हम लोग वहां पहुंचते हैं। केमिकल रिएक्शन पढ़ने के बाद इसके बारे में क्या है इसका एग्जाम्पल देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे इसके बाद हम लोग? इसके बाद जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं ये होगा। अब कौन कौन टाइप होते हैं? तो एनसीईआरटी के अनुसार यदि हम बात करें तो एनसीईआरटी के अनुसार अगर हम बात करें टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की तो हमें टोटल 5 केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। पहला जो हमारा केमिकल रिएक्शन होगा वो होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला कौन सा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा जो हमारा होता है इसी का जस्ट अपोजिट होता है वो होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा हमको केमिकल रिएक्शन की बात करें तो पढ़ना है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बात करें चौथा तो चौथा हमको पढ़ना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बात करें पांचवा तो पांचवा हमको पढ़ना है रेडॉक्स रिएक्शन। ये एनसीईआरटी के अनुसार हम लोग को ये 5 तरह के केमिकल इक्वेशन के बारे में जानना जरूरी है। पहला क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा क्या हो जाएगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा क्या होगा? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा क्या होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पांचवा क्या होगा? रेडॉक्स रिएक्शन। ये कलर विजुअल है या नहीं एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं। हाँ विजुअल है। तो इन सभी के बाद जब हम लोग पांचों रिएक्शन पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग को देखने को मिल जाता है जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम उठाएंगे तो हमको दिखेगा अलग अलग टाइप ऑफ रिएक्शन, जैसे एक्सोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक क्या होता है, पाइरोलाइसिस रिएक्शन क्या होता है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है। ये सब जो रिएक्शन होंगे अलग अलग, रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, तो ये अलग अलग प्रकार के हम लोग को रिएक्शन देखने को मिलता है। तो इसके साथ साथ हम लोग कुछ अदर्स इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कुछ अदर केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे अदर केमिकल रिएक्शन में क्या होगा? तो सबसे पहला अदर केमिकल रिएक्शन में आता है वो आता है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। कौन सा आएगा? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन की बात करें तो दूसरा रिएक्शन हमारे पास आएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर हम बात करें तीसरा की तो तीसरा आएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर बात करें चौथा में तो हम लोगों को एक और प्रकार के पाइरोलाइसिस रिएक्शन दिखेगा। पाइरोलाइसिस रिएक्शन। और अदर टाइप के देखेंगे रिएक्शन तो हम लोगों को देखने को मिलता है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन। और बात करें तो हम लोगों को देखने को मिलता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसके अलावा और भी बहुत सारे टाइप है जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो कि हम लोग इन सभी को बारी बारी उन पांचों के साथ साथ हम लोग इन सभी रिएक्शन के प्रकार को, रिएक्शन के अलग अलग टाइप जो है, इन सभी को भी हम लोग देख लेंगे। और इसके बाद जब हम लोग केमिकल रिएक्शन के टाइप पढ़ेंगे तो हम लोग को पढ़ना है कंबसन के बारे में। क्या चीज के बारे में पढ़ना है? कंबसन के बारे में पढ़ना है। यानी कि कंबसन क्या होता है, कंबसन के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी है, यानी कंबसन पढ़ेंगे। फिर देखेंगे नेसेसरी फॉर कंडीशन फॉर कंबसन, यानी
कंबसन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होते हैं, उन सभी को देखेंगे। फिर उसके बाद हम जब आगे की ओर बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कोरोजन के बारे में। क्या इसके बारे में देखेंगे? कोरोजन के बारे में देखेंगे, अलग अलग प्रकार के कोरोजन। इसके बाद देखेंगे रेंसिडिटी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? रेंसिडिटी के बारे में पढ़ेंगे। जब हम रेंसिडिटी पढ़ लेंगे तो हम लोग एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, मेथड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, यानी रेंसिडिटी से बचने का कौन कौन सा तरीका होता है उसको पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ मेथड टू प्रिवेंट कोरोजन भी हम लोग पढ़ लेंगे। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग बात करें समरी के तहत तो इतना सारी चीजों के बारे में हमको पढ़ना है। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा था वो था कि केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। केमिकल इक्वेशन यानी मेरिट ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में हमको पढ़ना है। उसके बाद लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। अब इन सभी के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पढ़ना होगा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, यानी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। उसके बाद बैलेंस जब करना होगा तो अलग अलग प्रकार के मेथड हैं, अलग अलग प्रकार के तरीके हैं, जिसमें से जो हमारा सबसे पहला तरीका होगा वो होगा हीट एंड ट्रायल मेथड। जो दूसरा तरीका होगा वो होगा अलजेब्रिक मेथड। जो हमारा तीसरा तरीका होगा वो होगा पार्शियल मेथड। ये तीनों मेथड को हम लोग जानेंगे। फिर उसके बाद केमिकल इक्वेशन को दो भागों में बांटते हैं, इसके पहले ही बांट चुके होंगे, तब जाकर के हम लोग बैलेंस करते हैं। तो केमिकल इक्वेशन दो प्रकार के पढ़े जाते हैं, पहला बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, दूसरा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। और कभी भी क्वेश्चन पूछ देता है कि स्केलेटल इक्वेशन किसे कहेंगे, तो ऐसा केमिकल इक्वेशन जो बैलेंस नहीं हो, तो ऐसा केमिकल इक्वेशन जो बैलेंस नहीं हो, उस तरह के केमिकल इक्वेशन को हम लोग स्केलेटल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। फिर इक्वेशन पढ़ने के बाद हम लोग को देखना है, फिर हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन कहते किसको है, केमिकल रिएक्शन से आप क्या समझते हैं, केमिकल रिएक्शन का दैनिक जीवन में क्या प्रयोग है। इन सभी के बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन आखिर कितने प्रकार के होते हैं। तो एज पर एज एनसीईआरटी के अनुसार हम लोग को ये 5 केमिकल रिएक्शन पढ़ने की जरूरत होती है। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा आता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और जो पांचवा आता है वो आता है रेडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद जब हम बात करें कि केमिकल रिएक्शन में आगे पढ़ना है, तो इसके अलावे और भी कुछ छोटे छोटे केमिकल रिएक्शन आते हैं जो कि अक्सर क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिल जाते हैं, और वहां बहुत कठिनाई होती है उसको पहचानने में क्या कि रिएक्शन है कौन। तो इसके बाद हम देखेंगे अदर केमिकल रिएक्शन। तो अदर केमिकल रिएक्शन में कौन कौन आते हैं, तो सबसे पहला फेमस प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन, पायरोलाइसिस रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, और है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये अलग अलग प्रकार के अदर केमिकल रिएक्शन थे, अलग टाइप था इसका। अब इसके बाद जब हम केमिकल रिएक्शन के अलग अलग टाइप को पढ़ लेंगे तो इसके बाद हम लोग को देखना होगा एक छोटे छोटे टर्म कंबसन के बारे में। कंबसन होता क्या है, कंबसन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, आखिर कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है किसी चीज को जलाने में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोरोजन के बारे में, कोरोजन क्या होता है, कोरोजन किस किस मेटल में लगता है, अलग अलग मेटल में जब कोरोजन होता है तो उसको अलग अलग नाम से जानते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आएगा हमारा रेंसिडिटी, फिर आएगा हमारा मेथड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, यानी रेंसिडिटी से हम कैसे बचेंगे, और लास्ट में हम लोग पढ़ लेंगे मेथड टू प्रिवेंट कोरोजन, यानी कि कोरोजन से हम लोग कैसे बचेंगे, यानी कोरोजन यदि किसी मेटल में हो रहा है तो उससे हम कैसे बचेंगे, कैसे हम उसको रोकेंगे। इतनी सारी चीजें हम लोग जब देखते हैं तो इसमें हम लोगों को पढ़ना होता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में। और जैसे हम लोग इतना सारा चीज पढ़ लेंगे तो हमारा जो चैप्टर है, जो हमारा जो टॉपिक है, वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो चलिए इस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के एक बड़ा सा चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन।
इंट्रोडक्शन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस। केमिकल रिएक्शन क्या है? एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें इन विच वन और मोर देन रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड टू और मोर प्रोडक्ट। ये लाइन क्या कह रहा है, क्या कैसे समझेंगे? तो ये बहुत ही सिंपल सा फंडा है। इसका कहने का मतलब है कि व्हेनेवर, जब कभी भी दो या दो से ज्यादा सबस्टांस आपस में कंबाइन होते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं, आपस में इंटरेक्ट होते हैं, तो आफ्टर इंटरेक्शन, आफ्टर कॉम्बिनेशन, आफ्टर मिक्सिंग एक नए सबस्टांस का फॉर्मेशन करते हैं। उसी प्रकार के प्रोसेस को, उस तरह के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन में जो जो मिलेंगे उसे रिएक्टेंट कहते हैं, और जो नया चीज बनता है उसे क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। तो बात करें केमिकल रिएक्शन की, तो केमिकल रिएक्शन कहते किसको है? तो केमिकल रिएक्शन को यानी इट इज दैट टाइप ऑफ केमिकल एक्शन इन विच two or more than two type of substance react with each other and form न्यू प्रोडक्ट। यानी कि यह एक प्रकार का ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज्यादा सबस्टांस आपस में रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद एक नया सबस्टांस का, नया प्रोडक्ट का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। और अभी हमने बताया कि जो रिएक्शन करते हैं, जैसे H2 हो गया, O2 हो गया, तो ये मिलकर क्या बनता है? H2। तो ये जो रिएक्शन कर रहे हैं, जो लेफ्ट साइड होते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और जो नया सबस्टांस का फॉर्मेशन होता है उसे बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं उसको? प्रोडक्ट। तो ये था कुछ इंट्रोडक्शन केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शन की यदि हम बात करें तो इसमें जब केमिकल रिएक्शन होता है, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज इज अकर्स। और जब कहीं भी केमिकल रिएक्शन होंगे तब कोई केमिकल सबस्टांस का फॉर्मेशन होगा, कुछ केमिकल चेंज होंगे। वैसा चेंज जो रिवर्स ना हो, वैसा चेंज जो एक बार अगर बन गया तो फिर से पहले जैसा ना हो, तो उस प्रकार के चेंज हम लोग केमिकल रिएक्शन में देखने को मिलता है। ये हम लोगों को मिलेगा। बोल रहा है कि द सबस्टांस दैट अंडरगोज केमिकल चेंज, और वैसा सबस्टांस जो उस केमिकल चेंज में भाग ले रहा है उसे बोलते हैं रिएक्टेंट। जैसे इस केमिकल चेंज में भाग लेने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो क्या कहलाएंगे? रिएक्टेंट। और जब हम लोग बात करें कि द न्यू सबस्टांस फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रोडक्ट, और जो नया सबस्टांस फॉर्म हो जाता है, जब नया सबस्टांस का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शन के बारे में, तो नेक्स्ट हमारा जो स्लाइड आता है, पहला एक कुछ एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन के बारे में। और ये जो एग्जांपल है आप लोगों को दिख रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है। ये बोर्ड में कैसे पूछा जाता है? तो हम क्वेश्चन लिखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे बोर्ड में आता है। बोलता है व्हेन एक्स मटेरियल इज hitting, then Y is formed. Then identify the material
एक्स एंड वाई। यहां पे हीटिंग, यहां पे ये भी लिख देगा कि कुछ फ्लेम में, व्हाइट फ्लेम में जलता है, यहां पे छूट गया, व्हाइट फ्लेम में जलेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, और अगर हम लोग को इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं किए होंगे तो बड़ा परेशानी होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे समझते हैं, तो देखो अभी केमिकल रिएक्शन, हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़े नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा सा हम बता देते हैं कि जब कभी भी केमिकल रिएक्शन में हीटिंग की बात आ जाए, कि यदि कहीं किसी सब्सटेंस को हीट किया जा रहा है, तो हम लोग को यह समझ लेना है कि ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा। और सर ये कैसे? ये ऐसा इसलिए क्योंकि जब कभी भी कोई चीज को जलाना होता है, जब किसी चीज को हम जलाते हैं तो उसमें हम लोग को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि कंबसन हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे 3 प्रकार के जो चीजें हैं वो कंबसन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला, कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए, यानी कि वैसे सब्सटेंस को जलाएंगे जो जलने लायक है। नहीं तो हम लोग करें पत्थर लिए जलाने चले गए, क्या जलेगा? नहीं, क्योंकि वो कंबस्टिबल सब्सटेंस नहीं है। दूसरा बात करें हम लोग कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यदि ऑक्सीजन रहेगा तभी वो सब्सटेंस जलेगा। क्योंकि सर ये कैसे होता है? तो एक तुम मोमबत्ती ले लो और एक मोमबत्ती एक बाहर रखना है जो कि जल रहा है, और कुछ समय के बाद इसको तुम ग्लास से ढक दो। अब जैसे ही ग्लास से ढक दोगे तो आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम ये जो मोमबत्ती है वो क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। और जैसे ही बुझ जाएगा, ऐसा इसलिए होता है कि जब तक इस ग्लास में ऑक्सीजन की मात्रा है तब तक ये मोमबत्ती जलेगी, और जैसे ही ऑक्सीजन की मात्रा खत्म होगी ये मोमबत्ती क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। तो उसी प्रकार से तीसरा की बात करो, तीसरा इग्निशन टेम्परेचर। वैसे सब्सटेंस जल्दी जलता है जिसका इग्निशन टेम्परेचर कम हो। जैसे बात करें एक कागज की और बात करें एक प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक के कंपेयर में कागज जल्दी जलता है, इसलिए कागज को माना जाता है इसका इग्निशन टेम्परेचर क्या है? कम है। तो चलो ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे कंबसन, यानी हम लोग आगे टॉपिक है ये, यानी कभी भी अगर हमको रिएक्शन में दिख जाए हीटिंग, तो किसके साथ रिएक्शन करवाना है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाना है। अब बोल रहा है कि हमको पता कैसे चले किसको रिएक्शन करवाना है? तो ये देखो व्हाइट फ्लेम दिया हुआ है, और व्हाइट फ्लेम के साथ एक मेटल जलता है और रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से, और उस मेटल का नाम है मैग्नीशियम। उस मेटल का क्या नाम है? मैग्नीशियम। यानी कि यदि हमको इसको अगर अच्छे से लिखना हो तो ये इक्वेशन कह रहा है कि यदि जब हम मैग्नीशियम को, किसको? जब हम लोग मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? यानी कहने का मतलब कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो जब हम लोग मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बनेगा हमारा MgO। तो ये जो सब्सटेंस था हमारा ये X था, और ये जो सब्सटेंस हमारा आया Y था। तो यहां पे हमें लिख सकते हैं कि जो सब्सटेंस यहां पे दिख रहा है हमको X, तो X बराबर मैग्नीशियम और Y बराबर क्या हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर, और ये लगभग CBSE में 2019, 2022, 2023 इन सभी सालों में पूछा जा चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए इस हम रिएक्शन को हम लोग देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। इस रिएक्शन में पहला रिएक्शन क्या बोल रहा है कि ए बर्निंग ऑफ क्लीन मैग्नीशियम। एक क्लीन मैग्नीशियम क्यों कह रहा है? कि जब कहीं भी मैग्नीशियम को जलाते हैं ऐसे नॉर्मली तो वो जलता नहीं है। क्यों? क्योंकि उस अगर मान लो कि मैग्नीशियम ऐसा रखा हुआ है तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एक लेयर का फॉर्मेशन कर देता है, और वो लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है जो कि जलता नहीं है। लेकिन जैसे उस लेयर को हम साफ कर देंगे, क्लीन कर देंगे, और तब हम उस मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाएंगे, हीट करेंगे, तो कैसा फ्लेम जलेगा? व्हाइट फ्लेम में जलेगा, जो कि हमको यहां पे दिख रहा है। अब क्या होगा कि जब वो जलेगा तो क्या चीज का फॉर्मेशन करेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। देखो यहां पे मैग्नीशियम ऑक्साइड है। बोल रहा है कि इट इज ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन इन एयर। ऐसा इसलिए ये जला। आखिर जलने के पीछे रीजन क्या है? तो इसके जलने के पीछे रीजन सिर्फ ये है कि मैग्नीशियम जो है वो रिएक्शन कर रहा है किससे? ऑक्सीजन से रिएक्शन कर ले रहा है और बना दे रहा है मैग्नीशियम का ऑक्साइड, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहां पे ये पहला रिएक्शन की बात है, ये सारी चीजें थी।
अब बात करें इसके बाद की, तो इसके बाद हम लोग दूसरा रिएक्शन के बारे में देखेंगे। तो उससे के बाद हम लोग इसको जब बात करें नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग आएंगे, तो इस केमिकल रिएक्शन को, ये जो एग्जांपल है, अभी हम लोग एग्जांपल पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग केमिकल रिएक्शन में नहीं पढ़े हैं, अभी हम लोग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन नहीं पढ़े हैं, हम लोग अभी केमिकल इक्वेशन के बारे में भी नहीं पढ़े हैं। हम लोग बस जान रहे हैं कि आखिर केमिकल रिएक्शन में कैसे कैसे रिएक्शन होते हैं, अगर हमको कैसे कैसे केमिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे हम लोग देखें मैग्नीशियम को जलाएं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड तो फॉर्म हुआ, लेकिन वहां पे आग जला, वो कुछ अलग प्रकार के चेंजेस हो गए। हम चाह करके भी उसको फिर से मैग्नीशियम जैसा नहीं बना सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी हम लोग पहले वाले पॉइंट पे पढ़े कि जब कभी भी केमिकल रिएक्शन होगा तो वहां पे केमिकल चेंज देखने को मिलेंगे, और जब कभी भी केमिकल चेंज देखने को मिलता है वहां पे वो रिवर्सिबल वो नहीं होता है। तो ये जो पहले हम लोग देखें मैग्नीशियम में, तो मैग्नीशियम पहले चेंज नहीं होगा, यानी कहने का मतलब कि ये जो हम लोग देख रहे थे यहां पे था, ये पहले की जैसा मैग्नीशियम ला दें तो ऐसा होने वाला नहीं है। और जब मैग्नीशियम धीरे धीरे जलेगा तो ये व्हाइट ऐश के जैसा फॉर्मेशन करेगा, जो कि नीचे यहां पे दिख रहा होगा। ये देखो ये व्हाइट ऐश का फॉर्मेशन करता है, और यही है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगले वीडियो में हम लोग नए नए केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और केमिकल रिएक्शन कौन कौन है, जैसे ए है और भी सारी चीजें हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी को पार्ट 2 करके इसी चैनल पे आपको दिखेंगे। तो और इतनी देर तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।